नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा, क्योंकि एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक जो थिंकिंग होती है एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। अब अगर आप किसी एक थिंकिंग के आदी बन जाओगे तो आप जो है पॉजिटिव सोचना बंद कर दोगे किसी के भी लिए। आप लोगों को वही चीज़ें उसमें नज़र आने लगेगी जो आप सोचते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप पर हमसे कांटेक्ट करके आप ले भी सकते हो। और अगर वीडियो देखना चाहते हो जितनी भी हमारी आई हैं तो वो टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो। चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो कुछ क्वेश्चन आंसर पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूं कि स्कैबिंग जो होती है वो क्या होती है, मोल्ड ओपनिंग स्टॉक कब लगानी चाहिए, मोल्ड को हटाने के बाद क्या करना चाहिए और क्लैंपिंग फोर्स हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से अधिक क्यों होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को पॉज करके इनका आंसर दें। और अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो और जो आप कर सकते हो अगर उसे आप अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो आप लोग जो है इंटरव्यू में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए जो भी आप लोगों को आता है उससे आप लोगों को डिफ़ाइन करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यूटन का लॉ था कि कोई भी चीज़ है वो नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसमें ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी इंसान को ये नहीं पता था, सबको पता था, लेकिन जो डिफ़ाइन किया है कहीं ना कहीं उसे लिखा है, एक डेफिनेशन दी है वो न्यूटन ने दी है, इसलिए उसका ज़्यादा महत्व है। आज उसके लॉ से ही उसे जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हो, कोई नॉलेज आप लोगों को है, तो उसे आप लोगों को डिफ़ाइन करना भी आना चाहिए। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया भी आप लोगों के पास होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, स्कैबिंग किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। जो कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन आप लोगों ने देखी होगी उसमें जो आप मटेरियल यूज़ करते हो वो थर्मोसेट मटेरियल आप लोग वहाँ पर यूज़ करते हो। तो उसमें क्या होता है, वो जो स्कैबिंग होती है मोल्डिंग के फूल जाने के दोष को, जो मोल्डिंग होती है जो भी पार्ट हम उससे बना रहे हो, कोई भी चाहे पाउडर लेके बना रहे हो उसमें मटेरियल का जो भी बना रहे हो आप उसमें, तो उसमें जो स्वेलिंग आ जाती है वो फूल जाता है, ठीक है, उस दोष को स्कैबिंग कहते हैं। यह मोल्डिंग फॉल्ट अधिकतर कंप्रेशन मोल्डिंग में कम कंप्रेशन फोर्स देने के कारण आता है। आप लोग जानते हो ये कंप्रेशन मोल्डिंग आप इधर देख भी सकते हो। इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल मशीन है और ऊपर से नीचे की तरफ इसमें क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पर इसके बीच में मोल्ड को ये क्लैंप कर दिया जाता है। और अगर ये जो फोर्स होगा अगर वो कम होगा तो इसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं बन पाएगा फोर्स का, और जो ये प्रॉब्लम है स्कैबिंग की वो आ जाती है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो फूल जाता है। तो कभी भी आप लोगों के सामने ये वर्ड आता है तो इस वर्ड से आपका जो जुड़ा हुआ पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक दोष है, यानी कि एक डिफेक्ट है किसके अंदर, कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर। तो कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में या आपके क्वेश्चन में, पेपर में या कहीं पर भी ये चीज़ आती है तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोल्ड ओपनिंग स्टॉक कब लगानी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोल्ड ओपनिंग स्टॉक होता ही क्या है। जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह को आप रन कराते हो या फिर आप ऑपरेट करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को मिलता है कि मोल्ड ओपनिंग स्टॉक वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। जब आप कई बार देखते भी हो कि ये मशीन है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम मोल्डिंग जो स्टॉक है वो इतना है, मिनिमम इतना है। मिनिमम यानी कि हमारा जो मोल्ड है वो कितने मोल्ड हाइट का मोल्ड लगा सकते हो, मैक्सिमम कितने मोल्ड हाइट का मोल्ड लगाते हो। यानी कि अगर आप लोगों को मशीन सीखनी है तो उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले उसके स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देना होता है कि इसका स्पेसिफिकेशन है वो क्या कहता है मशीन को ऑपरेट करने से पहले। उसके बाद में ही अगर आप मशीन को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करोगे तो आप लोगों को क्या होगा, उसमें आसानी हो जाएगी। तो आप लोगों को इसका स्पेसिफिकेशन पता होना ज़रूरी है। जब क्यूरिंग समय पूरा हो जाए तो प्रेस को, क्यूरिंग का मतलब कूलिंग समय, ठीक है, कूलिंग टाइम की बात चल रही है, पूरा हो जाए तो प्रेस को धीरे धीरे खोलना चाहिए। बुशिंग में से गाइड पिन
बाहर आ जाएं तो प्रेस खोलने की गति बढ़ाई जा सकती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मोल्ड है। मोल्ड पे क्या होता है, क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई होता है। कब होता है, जब इंजेक्शन हमारा हो रहा होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो मोल्ड है जब हम इसे कूलिंग के बाद में इसे ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार इसे झटके से खोल देते हैं। एक कंडीशन तो ये है कि आप इसे स्पीड से खोल दो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप उसे बहुत धीरे धीरे खोलो। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, तेज़ खोलने से क्या हो सकता है, और उसे अगर आप धीरे धीरे खोलते हो, स्लो स्पीड में खोलते हो तो क्या हो सकता है। अगर आप तेज़ खोलते हो तो आप लोगों का एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों का जो मोल्ड ओपन टाइम है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो साइकिल टाइम है आप लोगों का वो भी कम हो जाएगा। अगर साइकिल टाइम कम हो जाएगा तो आप लोगों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने के जो है उम्मीद बढ़ जाएगी कि वो बढ़ेगा। अब नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप लोग जो है मोल्ड को तेज़ी से ओपन करोगे तो कई बार क्या होता है, जो पार्ट होता है वो कैविटी में थोड़ा सा स्टिक कर जाता है। कुछ आधा पार्ट क्या होता है वो कोर में स्टिक कर जाता है। तो अगर आप धीरे धीरे खोलते हो तो वो बड़े आसानी से वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अगर आप तेज़ी से खोलोगे तो क्या होगा, आप लोग साइकिल टाइम कम करने के चक्कर में पार्ट क्या होता है, कुछ कैविटी में चिपक जाता है, कुछ जो है कोर में स्टिक कर जाता है और पार्ट बीच में से टूट जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन आप साइकिल टाइम को कम करने के लिए बना रहे थे वो जो प्रोडक्ट है उसमें आप लोगों का क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। फिर से आप लोग कम करने के चक्कर में साइकिल टाइम आप लोगों को एक साइकिल और लगानी पड़ेगी, एक शॉट और लेना पड़ेगा, मटेरियल भी ख़राब हुआ है, आप लोगों का टाइम भी बढ़ा है। प्रोडक्शन जो आप बढ़ाना चाहते थे मोल्ड को तेज़ी से खोलकर, वो प्रोडक्शन अब आप लोगों का लो हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करनी चाहिए, सुरक्षा से काम करना चाहिए, सेफ्टी से काम करना चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत देर हो जाए, क्योंकि पार्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए। पार्ट आप लोगों का ओके मिलना चाहिए, भले उसमें 2 सेकंड ज़्यादा लग जाएँ। तो इसमें क्या होती है, गाइड पिनें होती हैं। जैसे ही गाइड पिन और गाइड बुश आप लोगों के उसमें अलाइन होते हैं तो आप लोगों को धीरे धीरे खोलना चाहिए। जैसे ही गाइड बुश और गाइड पिलर जो पिन होती हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हट गई, फिर आप लोग मोल्ड को तेज़ी से खोल सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मोल्ड को हटाने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, जब आप मोल्ड को हटाने का मतलब होता है इसमें अनलोड। ठीक है, जब आप मोल्ड को मशीन से उतार देते हो तो आप लोगों को कौन कौन से प्रोसेस अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बाद में, या फिर उतार कर रख ही देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मोल्ड का कार्य समाप्त हो गया हो तो मोल्ड को हटाने से पहले मोल्ड के दोनों भागों पर जंग से बचाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि एक वैक्स स्प्रे आती है। ठीक है, वैक्स स्प्रे आती है, उसे आप लोगों को मोल्ड को बंद करने से पहले उसे आप लोगों को मार लेना है, क्योंकि उसमें जो कोरोजन वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है वो फिर नहीं आएगी। तो उसे इस्तेमाल करने के बाद में मोल्ड को बंद करके रख देना चाहिए, और जहाँ पर आप मोल्ड रख रहे हो वहाँ उसके नीचे भी कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए। ठीक है, और रखने के बाद में उस मोल्ड पर जो भी मोल्ड था वो, उसमें जो भी प्रोडक्ट बना है, लास्ट जो पीस होगा उसका, लास्ट जो शॉट होगा, एक पॉलीथीन में डालना है, उस पर टेप लगाकर उस मोल्ड पर लगा देनी है, ताकि नेक्स्ट बार जब भी आप उस मोल्ड को लगाओगे, लोड करोगे, तो आप लोगों को 2 चीज़ों का पता हो। सबसे पहले कि ये जो मोल्ड है वो किस प्रोडक्ट का है। दूसरी चीज़, जब आप प्रोडक्ट को देखोगे अगर उस प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये मोल्ड सही नहीं है, हमें इसे टूल रूम में भेजना है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो है मोल्ड को उठाया और आप लोगों ने लोड कर दिया, बाद में पता लगा कि यार इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमें टूल रूम में भेजना चाहिए था, हमें इस बात का पता नहीं था और हमने इसे लोड कर दिया। आपका जो टाइमिंग है वो ख़राब हो जाएगा काफ़ी टाइम, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। क्लैंपिंग फोर्स हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से अधिक ही क्यों ना होना चाहिए, इसका पता आप लोगों को होना चाहिए। इंजेक्शन प्रेशर से मोल्ड ओपन न हो जाए, इसलिए क्लैंपिंग फोर्स हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। आप डेफिनेशन जो भी आप लोग इसमें देखते हो, जो डिफ़ाइन किया गया है वो डेफिनेशन है, वो आप लोग अपनी जो डायरी है जो आप लोगों ने बनाई हुई है उसमें भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को इतना समय नहीं होता है तो हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले भी सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि क्लैंपिंग फोर्स 2 चीज़ें होती हैं, मोल्ड को बंद करना, मोल्ड को बंद रखना। ठीक है, जो मोल्ड को बंद करने का काम करता है वो जो प्रेशर होता है वो आप लोगों का करता है, कौन सा, मोल्ड जो क्लोजिंग प्रेशर होता है। लेकिन बंद रखना, जो बंद रखने की बात आती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्लैंपिंग फोर्स बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है कि क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है तो वो होता है आप लोगों का इंजेक्शन के दौरान, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को बंद रखने के लिए जो प्रेशर यूज़ किया जाता है, फोर्स यूज़ किया जाता है, उससे क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। और ये ज़्यादा इसलिए रखा जाता है जब इंजेक्शन का प्रेशर पड़ेगा तो ऐसा ना हो कि मोल्ड हमारा क्या हो जाए, खुल जाए। यानी क्लैंपिंग फोर्स अगर इंजेक्शन प्रेशर से कम होगा तो मोल्ड खुलने के आसार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लैश है यानी कि मटीरियल है वो बाहर निकल जाएगा।
तो आप लोगों को क्लैंपिंग फोर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें यानी कि जो भी आप टेक्निकली काम कर रहे हो उसकी एक डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग कहीं भी इंटरव्यू में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये क्लैंपिंग फोर्स का जो पिक्चर है वो आप यहाँ पर दिखाई गई है। जो रेम टाइप जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है उसकी जो क्लैंपिंग यूनिट होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हो, और देखने के बाद भी अपनी मशीन पर भी जाकर आप लोग वीज वाली चीज़ों को देखा करें। ठीक है, तो आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। उन क्वेश्चन के जो भी आंसर मैंने आप लोगों को दिए, डेफिनेशन दी है, आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।